Great morning, everyone. Dear student, how are you? I hope all are fine. प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आज हम सीखेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होते हैं। फर्स्टली आज हम मुहावरे करेंगे कि मुहावरे होते क्या हैं। मुहावरों से जो भाषा होती है वो बहुत ही प्रभावशाली और सरल बन जाती है। मुहावरे एक सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। इससे क्या हो जाती है, जो हमारी भाषा होती है वह प्रभावशाली बन जाती है। तो देखिए, जुड़िए और समझिए। आइए देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। देखिए सभी, कहानी के अंश में आपको एक कहानी दी गई है। कहानी के अंश को पढ़िए, यहाँ से कहानी शुरू होगी। तो देखिए, क्या आप बता सकते हैं इन पंक्तियों में कितने मुहावरे छिपे हुए हैं। आपको बताना है कि कितने मुहावरे छिपे हुए हैं, उन्हें रेखांकित कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कितने मुहावरे यहाँ पर छिपे हुए हैं। देखें सभी, यहाँ पर कुणाल और सुदेश दो मित्र थे। किसी समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मगर दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। तो एक मुहावरा तो यहाँ हुआ, जमीन आसमान का अंतर। कुणाल के पिता एक बड़े व्यापारी थे और उनकी बदौलत कुणाल बिना कुछ किए ही मालामाल हो गया। यहाँ पर दूसरा मुहावरा आया, मालामाल हो जाना। जमीन आसमान का अंतर होता बहुत ज्यादा अंतर, ठीक है। और ये क्या था, एक सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे रहा है। मालामाल हो गया यानी बहुत ज्यादा धन दौलत आ जाना। कहावत है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ये क्या है, कहावत है, लोकोक्ति है, ठीक है। हमने क्या देखना है, मुहावरे देखने हैं। तो ये आपकी लोकोक्ति है। कुणाल ने भी जब पिता का व्यवसाय संभाला तो उसकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। अब दिन दूनी रात चौगनी भी क्या है, लोकोक्ति है। वहीं दूसरी ओर सुदेश के पिता अत्यंत गरीब थे। स्कूल से मिले वजीफे के सहारे वो क्या करते थे, सुदेश ने जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए सुदेश को आकाश पाताल करना पड़ा। आकाश पाताल करना यानी बहुत मेहनत उसे करनी पड़ी थी। आगे देखिए, उसे क्या करना पड़ा, बहुत मेहनत उसे करनी पड़ी। मदद मांगने पर सभी रिश्ते नातेदारों ने उसे अंगूठा दिखा दिया। अब अंगूठा दिखाना भी क्या है, मुहावरा। और आकाश पाताल करना भी मुहावरा। अंगूठा दिखाना मतलब उसे साफ इंकार कर दिया, यानी ये सामान्य अर्थ नहीं देकर विशेष अर्थ देते हैं। अंत में उसने ट्यूशन लेने तथा अखबार बांटने जैसे इस तरह लोहे के चने चबाते हुए, लोहे के चने चबाना भी क्या है, मुहावरा है, कॉलेज की फीस की व्यवस्था की एवं पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी थाक जमा दी। थाक जमाना भी क्या है, अपनी एक पहचान बना ली। थाक जमाना भी मुहावरा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जमीन आसमान एक करना, ठीक है, सॉरी, जमीन आसमान का अंतर, मालामाल हो जाना, ये आपकी दो लोकोक्तियां यहाँ पर। आकाश पाताल एक करना, अंगूठा दिखाना, लोहे के चने चबवाना, थाक जमा दी, ये थाक जमाना, ये सब क्या है, मुहावरे हैं। तो देखिए आगे, बच्चों उपर्युक्त वाक्य में आपके द्वारा रेखांकित वाक्यांश शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ दे रहे हैं। यानी जो मुहावरा होता है वो एक वाक्य न होकर वाक्यांश होता है, ठीक है। ये शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ देता है। ये वाक्यांश मुहावरे एवं लोकोक्तियां कहलाती हैं। जो वाक्यांश हमने प्रयोग किए, पैसे से ही पैसा बनता है, ये क्या है, लोकोक्तियां हैं और मुहावरे कहलाते हैं। आगे देखिए, फर्स्टली हम मुहावरों को समझते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। देखिए सभी, यस बेटा, मुहावरे देखिए। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया, यानी यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते। ये सदैव एक से रहते हैं, सदैव होता हमेशा। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। यानी लिंग देखना पड़ता हमें,
स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह वाक्यांश क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। यानी वाक्य का एक अंश होता है, ना कि पूरा वाक्य। तो आइए आज हम कुछ मुहावरों को यहाँ पर पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए सभी, सबसे पहले है आंखें चुराना, अपने को छिपाना। ये आपको लर्न भी करने हैं। आंखें चुराना, अपने को छिपाना, यानी जब कोई आंखें चुराता है तो उसका अर्थ क्या समझते हैं हम? कि अपने को छिपा रहा है। गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा। तो आंखें चुराने से क्या हुआ? ये वाक्य में प्रयोग करने से मुहावरा तो क्या हो गया? जो वाक्य है वो और भी अधिक प्रभावशाली दिखाई दिया। गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा, ये क्या है? एक विशेष अर्थ है। लेकिन यदि हम इसी को कहें कि गलत काम करके अपने आप को छिपाने से कुछ नहीं होगा, तो ये इतना प्रभावशाली वाक्य नहीं बनता। तो क्या होते हैं? जो मुहावरे होते हैं बहुत ही प्रभावशाली है, भाषा को जो है सुंदर बना देते हैं। वाक्य को क्या बना दिया इसने? सुंदर बना दिया। तो जब हम अपनी बात को एक सामान्य तरीके से नहीं, एक विशेष तरीके से बोले, ठीक है, वो क्या होता है? मुहावरा। आंखें बिछाना, आदर सत्कार करना, ठीक है। आंखें बिछाने का मतलब है स्वागत करना, आदर सत्कार करना। प्राचीन काल में भारतीय अतिथि के आने पर, यानी जब जो पुराना समय था उस समय क्या होता था? जब भारत में अतिथि यानी मेहमान आते थे तो उनके आने पर आंखें बिछा देते थे, ठीक है। आंखें बिछाने यानी उनके स्वागत में क्या कर देते? आंखें बिछा देते थे। आंख उठाकर न देखना, ध्यान न देना। धीरज पढ़ने में इतना मगन था कि उसने आंख उठाकर भी न देखा कि उसके पास आसपास क्या हो रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छाना, मूर्छित होना। जब हम बोलते हैं ना कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, यानी हम उस मुहावरे का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। राह चलते चलते अचानक मैं खंबे से टकरा गई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आज से आप भी वाक्यों में इनका प्रयोग करेंगे कि आंखें उठाकर न देखना, आंखें बिछाना, आंखें चुराना, सभी मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। अकल का अंधा होता है मूर्ख व्यक्ति। केशव अकल का अंधा है, तभी तो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। आंख खुलना, संचेत होना। अच्छा हुआ कि समय रहते देवेंद्र की आंखें खुल गई, वरना समीर उसका व्यवसाय बर्बाद कर देता। आंखें खुलना बोलते ना कि आंखें खुलना, संचेत होना, एकदम से संचेत होना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार जो था, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे, यानी एकमात्र सहारा थे। आंखें दिखाना, क्रोध करना। इस तरह आंखें दिखाने से मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, सीधी तरह मेरे पैसे लौटा दो। आसमान सिर पर उठाना होता बहुत ज्यादा शोर करना। अध्यापिका के कक्षा में न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तो हम कहते हैं कि अध्यापिका कक्षा में नहीं है तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। यदि हम इसी वाक्य को बोलें कि अध्यापिका के कक्षा में न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, तो भाषा क्या हो गई? और भी अधिक प्रभावशाली। नेक्स्ट है 10, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, साफ मना कर देना। जरूरत के समय यदि मित्र अंगूठा दिखा दे तो समझो कि वह सच्चा मित्र नहीं है। तो ये हमने 10 मुहावरे किए। आगे हम 5 मुहावरे और कर लेते हैं आज देखिए सभी। मुहावरा 11, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ये सभी आपको लर्न करनी, 15 तक करेंगे आज हम। सभी को ये लर्न करनी अच्छे से। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। सारी कक्षा के सामने अध्यापक से डांट खाने पर रोहन अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपने आपे से बाहर होना, ये वाक्य में प्रयोग आप अपने पास से भी अच्छे से बना सकते हो। आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोधित होना। पिता के सामने पुत्र को जवाब देते देख माँ आपे से बाहर हो गई। आनाकानी करना होता है इनकार करना। बबीता ने जब सोनू से अपनी हिंदी की पुस्तक मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। आंखों में धूल झोंकना होता है धोखा देना। मनीष बहुत चतुर है, वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर अपना काम कर लेता है। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। बोलते हैं कि मैं आकाश से तारे तोड़ कर ला दूंगा, यानी असंभव कार्य करना। आज महंगाई के दौर में अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना आकाश के तारे तोड़ने के समान है।
ठीक है, तो आप इन वाक्यों का प्रयोग अपने पास से कर सकते हैं। तो 15 मुहावरे आज हमारे हो चुके। हमने किया, एक कहानी के माध्यम से देखा कि मुहावरे कौन से होते हैं, लोकोक्तियां कौन सी होती हैं। फिर हमने मुहावरों के विषय में पढ़ा, फिर हमने 15 मुहावरे यहाँ पर किए। आप यहाँ 15 मुहावरों तक इस चैप्टर को लर्न करोगे। धन्यवाद।